विभीषण ने अपने सगे भाई रावण का त्याग कर दिया, भरत ने अपनी जन्म देने वाली माता का त्याग कर दिया। महारानी कैकेयी बोलते थे, माता कैकेयी नहीं बोले हैं। नहीं, तुलसीदास जी लिखे हैं, अगर आप रामचरितमानस से उदाहरण दो कि नहीं माता, गलत। ये तुलसीदास जी ने लिखा है कि बंद भरत महतारी, और गुरु का त्याग किसी ने किया? हाँ, बलि गुरु तजियो। तो क्या कल्याण नहीं हुआ? कल्याण छोड़ो, परम कल्याण हुआ। ऐसे का त्याग करने में ही भलाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी का आदेश है, मैं नहीं कह रहा हूं, संत ऐसा कहते हैं, शास्त्र ऐसा कहते हैं। मान लो फंस गए छल कपट में पड़ के, मान लो दिमाग नहीं काम किया, तो इसका मतलब नहीं लिए रूढ़वादिता लटके पड़े हैं, गलत। जहां आपका कल्याण नहीं है, जानते हुए भी वहीं रहना है, तो महामूर्खता है। बलि गुरु तज्यो, इतना ही नहीं, कंत ब्रज बनितन, गोपियों ने पति का भी त्याग किया, तो क्या अमंगल हुआ? भे मुद मंगलकारी, नाते नेह राम सो मनियत, बहुत ही कहां कहां, बहुत ही कहों कहां लो। भगवान से नेह को मानिए। बहुत तुलसीदास जी बोले, कहां तक कहूं? अंजन कहा आंख जहीं फूटे, सुहिद सुसेव्य जहां ले। जाते हो स्नेह राम पर। तुलसीदास जी ने एक जगह कहा कि ये तो मतो हमारो, जिस प्रकार भगवान के चरणों से प्रीति हो, तुलसीदास जी कहे वही धर्म मार्ग है, वही तुम्हारे लिए आदर्श है, वही गुरु है, वही माँ बाप है, वही सब संबंधी है जो आपको सतमार्ग पे लगाए, भगवान का भक्त बनाए। तो ऋषभ देव जी सुंदर उपदेश दिए पुत्रों को, और दिव्य अवधूत वृत्ति धारण के, वस्त्र कुछ नहीं पहनते, ऐसे ही रहते हैं, जंगल में पड़े ही रहते हैं, मस्त पत्थर मुंह में दबाए रहते हैं कि कोई कुछ पूछ न ले। परमहंस हैं, अवधूत। आप जैन धर्म जो है ना, ये यहीं से शुरू हुआ है। हमारे 24 अवतारों में से 8वें अवतार जो ऋषभ देव हैं, यही जैनियों के पहले तीर्थंकर कहे गए। जैनी लोग इन्हीं को अपना भगवान मान लिया। ठीक है, भगवान के ही अवतार थे, कोई गलत बात नहीं है। तो ऋषभ देव पहले तीर्थंकर कहे गए जैनियों के। महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे 24वें। तो ऋषभ देव जी से दिव्य उपदेश लिए लोग, उनका कल्याण हुआ। भरत जी राजा हैं, लेकिन इनका राजकाज में मन लगता नहीं, राजकाज में इनका मन नहीं लगता। सब भाइयों को राज्य देके निकल पड़े, बेकार है। भक्त थे जन्मजात, कब तक रहें गृहस्थ आश्रम में, निकल पड़े, चले गए जहां पुलह आश्रम, पुलह ऋषि ने तपस्या किया था नेपाल में, जहां से गंडकी नदी निकली है, दामोदर कुंड है, जहां से शालिग्राम शिला की प्राप्ति होती है। वहां जाके भजन करने लगे, प्रेम से तपश्चर्या करने लगे। लेकिन इनसे एक भूल हुई। क्या? एक हिरनी गर्भवती है, शेर की दहाड़ को सुन करके घबराई, कंड की नदी में छलांग लगा दी, उसका गर्भस्थ शिशु बाहर आ गया और वो एक गुफा में जाके घबरा करके प्राण को त्याग दी। इनको दया तो लगी, लेकिन दया मोह में बदल गया। दया के कारण उस मृग शावक को लाए हैं, कुटिया में रखे हैं, सेवा किए हैं, बड़ा हुआ तो दिन भर उसी से प्रेम करते हैं। भाई दया करना अलग बात है, मोह बढ़ाना अलग बात है। मोह हो गया, मृग का बालक हिरन चाटता है इनको जीभ से, चारों ओर घूमता है, तो ये कहते हैं चलो माला कल जप लूंगा, आज इसी से प्रेम कर लेते हैं, ध्यान कल कर लूंगा, आज इसी से प्रेम कर लेते हैं। अच्छा, आज का माला कल कर लोगे, कल का कब करोगे? अच्छा, इतना तक तो ठीक, लेकिन जब इनका शरीर शांत होने लगा तो उसी मृग शावक का चिंतन किए
और मरने के बाद हिरण ही बन गए। मैं बोला था ना, जैसा जैसा ध्यान करोगे वैसे वैसे योनियों में जाना पड़ेगा। तो मृग ही बन गए, लेकिन भगवान के भक्त थे, इसलिए याद था कि मैं ही हिरण को पाला था, मैं ही भरत था। और आज मरते समय याद करने के कारण हिरण बना हुआ हूं। तो उस हिरण के शरीर को भी त्याग दिए और अब बने हैं एक ब्राह्मण के कुल में जन्म लिए और इनका नाम रखा गया जड़ भरत। क्यों? क्योंकि ये सब जानते हैं कि पहले ज्ञान के कारण कितना भ्रम हुआ, आज अब पागल का अभिनय करते हैं। पागल बिल्कुल हैं, कोई कुछ कहता है सुनते रहते हैं, मस्त रहते हैं। बड़े हुए थोड़े से, पिताजी ने कहा बेटा गायत्री मंत्र पढ़ो, याद करो। त्रिपदा गायत्री का एक पद भी नहीं याद किए, जानबूझ के कि ये ज्ञान ही भक्ति मार्ग में बाधक है, ज्ञान का अहंकार न हो जाए, इसलिए बिल्कुल पागल की तरह जड़वत रहते हैं, इसलिए इनको जड़भरत लोग कहते हैं। नहीं पढ़े, माता पिता की मृत्यु हो गई, भाई लोग अपमान करने लगे, और जब भाभियां इनकी आई वो बड़ी दुष्ट थी। 2-2, 3-3 दिन की बासी भोजन रख देती देवर जी के सामने, लो देवर जी। और धन्य है जड़ भरत जी, बड़े प्रेम से उस 3 दिन के बासी भोजन को खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि पागलपन का जो नाटक कर रहे हैं, अभिनय, ये कहीं जो है खुल न जाए पोल। ऐसा अभिनय कोई नहीं कर पाएगा महाराज। पागल है नहीं, पागल का अभिनय कर रहे हैं, पागल थे नहीं। ऐसा पागल का अभिनय कोई नहीं कर सकता। हाँ, कौन बासी भोजन करेगा? पागल का नाटक तो कर सकता है? कौन सूली पे लटकेगा? पता हो कि मेरा पैसा का नुकसान हो रहा है, सारा पागलपन खत्म। लेकिन जड़ भरत जी कोई मतलब नहीं, खेती चिड़िया सब चुंग जा रही हैं, पशु चर रहे हैं, खेत पे बैठे हैं, कहते हैं राम चिड़िया राम रखे छक्को चिड़िया भर भर पेट। भाई लोग कहते हैं जड़ भरत चल गड्ढा खोद। तो गड्ढा तब तक एक ही जगह खोदते हैं जब तक कुआं नहीं बन जाता। ऐ जड़ भरत, अपमान लोग करते ही हैं ऐसे को। जड़ भरत चल मेड़ बंदी कर, खेतों में मेड़ बनाते हैं ना, अब मेड़ बांध रहे हैं तो एक ही जगह मिट्टी रख रहे हैं, जब तक वो पहाड़ जैसा ऊंचा न हो जाए तब तक मिट्टी डालते जा रहे हैं। एक दिन खेत पे बैठे ऐसे भजन कर रहे थे, देख रहे थे कोई देख तो नहीं रहा है। हाँ, पागलपन का अभिनय भी करना है, नहीं लोग परेशान करेंगे। तभी डाकुओं का सरदार पुत्र की कामना के लिए काली माँ को नर बलि देने का संकल्प लिया था कि मनुष्य की बलि चढ़ाऊंगा, माँ मुझे पुत्र दे देना, ऐसी कामना थी उसकी। तो उसने कहा अपने नौकरों से, डाकुओं से कि जाओ एक मनुष्य को लाओ और उसकी बलि चढ़ानी है। और तो कोई नहीं मिला, यही मोटे ताजे मिले। एक पतला सा मिला, दुबला पतला, वो भाग गया। मोटा मनुष्य यही जड़ भरत के रूप में मिल गए, इनको पकड़ के ले गया सरदार के पास। डाकुओं का सरदार देखा, नहलाया धुलाया, सुंदर वस्त्र पहनवाया, बोला गर्दन को झुकाओ, तिलक लगाया, मिठाई खिलाया, गर्दन झुकाए। उन्हें क्या पड़ी है? हाँ, उनको कोई चिंता नहीं है, किसी का बुरा न भला देखना है, हमें तो तेरा फैसला देखना है, हमें तो तेरा फैसला देखना। वे तो मस्त है भगवान के नाम में, ध्यान में, सर झुका लिए, ले भाई तू काट ले, जैसी तेरी खुशी है सब नाच तू नचा ले, सब छानबीन कर ले, हर तौरज दिल जमा ले, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यो भी वाह हुआ है और ओ भी वाह हुआ है। जीता रखे तू हमको या तन से सर उतारे, जीता रखे तू हमको या तन से सर उतारे, अब राम तेरा आशिक कहता है यो पुकारे, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यो विवाह हुआ है और वो विवाह हुआ है। जड़ भरत जी मस्त हैं, कह रहे हैं कि उतार दे गर्दन, जीने की हसरत न मरने की चिंता। डाकुओं के सरदार के पास तलवार पहुंचाई गई, तलवार लेके आया
उठाया है जो ही तलवार जड़ भरत को मारने के लिए। आश्चर्य, काली मां के हृदय में अग्नि की ज्वाला भड़क उठी। इनकी बस की बात है भक्त को मारना है? ये सब दूर रहते हैं 2-4 किलोमीटर। हृदय में आग धड़कने लगी, प्रकट हो गई मूर्ति से, बोली अगर इसको मार दिया अगर एक तलवार तो सबके सब मारे जाएंगे। तलवार उठा के डाकुओं के सरदार के साथ पूरे डाकुओं का उद्धार कर दिया काली माता ने। अब जड़ भरत जी मस्त निकल पड़े कि अब घर जाने से क्या प्रयोजन, अब तो जाको राखे साइया, मार सके ना कोई बाल नबा क्या कर सके, जो जगबैरी हो चल दिए कि अब क्या करना, अब तो भगवान ही मेरे अपने हैं। गए हैं एक जंगल में, ऐसे मस्त रहते हैं। एक सिंधु सौवीर देश का राजा है रहुगण। रहुगण जा रहा था कपिल भगवान के पास ज्ञान लेने के लिए कि कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन जब एक सुमति नदी के किनारे से होकर गुजर रहा था तभी एक घटना घटी। जो भारवाहक लोग ले जा रहे थे पालकी को, कहार लोग, उसमें से एक कहार बीमार हो गया। जब कहार बीमार हो गया तो खोजा जाने लगा कि कोई कहार लगाओ इसमें भारवाहक, और तो कोई नहीं मिला। ये मस्त मिले जड़ भरत जी, जबरदस्ती ले गए, चलो उठाओ पालकी, राजा का आदेश है। जड़ भरत जी लग गए, काहे को पालकी ले चले अच्छे से, जड़ भरत ही है। अब पालकी उठा के चल रहे हैं जड़ भरत जी। जहां कीड़े मकोड़े दिखलाई पड़ते हैं बस छलांग लगाते हैं, उछल कूद मचाना शुरू किए। जहां कीड़े दिखाई दे संभल के चलना शुरू किए। अब धक्का लगे, राजा की खोपड़ी में लगे चोट, बार-बार लगे। नाराज कौन है, पालकी ठीक तरह से ले चलो। सब लोग मारे डर के बोले महाराज मेरी कोई गलती नहीं, ये जो नया कहार है ये बहुत गड़बड़ पालकी ढोता है, इसी से आपको चोट लग रही है। अरे बेचारा बड़ा दुबला पतला है, भोजन नहीं मिलता इसलिए ऐसे चल रहा है। तब तक फिर ऐसे उछले लगी खोपड़ी में, राजा नाराज। तब बोला कि अब तो इसका इलाज ही करना पड़ेगा। जड़ भरत जी बोले कि एक डाकुओं का सरदार इलाज कर रहा था तो देवी प्रकट हो गई, और इलाज कर रहा है तो कहीं कोई देवता न प्रकट हो जाए। ऐसा भाव आया कि देवता प्रकट होगा, इन सबको नष्ट कर देगा, कहारों को भी राजा को भी। इसलिए बोलने लगे जड़ भरत जी कि अरे राजा तू किसको दंड देगा? बोलता है दंड दूंगा। किसको दंड देगा? बोलता है मोटा है, पतला है, दुबला है, भूखा प्यासा। कौन भूखा प्यासा? किसको दंड देगा बता? स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्च क्षुत्रिड भयम कलिरिच्छा जराच निद्रा रतिर्मन्युरहम मदः सुतो देहेन जातस्य हिमेन संति। स्थूलसा मोटा होना, कृष्टा दुबला होना, आदि दैविक व्याधि शारीरिक कष्ट बीमारियां, भूख लगना, प्यासा होना, मरना, जन्म लेना, वृद्धावस्था को प्राप्त होना, सोना, प्रेम, रति, अहंकार, पवित्रता। परमहंसों की बात है, आप लोग नहीं है। इसको लेके बोलना शुरू कर देना कि जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये परमहंसों के लिए, ऐसे जो जड़ भरत जैसे हैं। हाँ, शरीर का तो भाव है नहीं, आत्मा का भाव है। आत्मा का भाव कोई हंसी खेल है। बोले देहे न जातस्य ही में न शंति, ये शरीर को व्यापते हैं मुझ में नहीं। क्यों? क्योंकि आई एम सोल, आई एम नॉट बॉडी। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं।
जो आत्म भाव में मस्त रहते हैं, तो नो सिन, नो ग्रीफ, नो पेन, सेफ इन माई हैप्पी सेल्फ, माई फियर्स आर स्लेन, माई डाउट्स आर स्लेन, माई डियर टाइम कम। कोई पाप नहीं रहता, नो सिन। ये स्वामी राम तीर्थ का शब्द है, मैं नहीं बोल रहा। वो भी ऐसे मस्त होके बोलते थे, नो सिन, कोई पाप नहीं, नो ग्रीफ, नो पेन, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। बोले सेफ इन माई हैप्पी सेल्फ, मैं अपनी की स्वयं की आत्मा में प्रसन्न हूँ, मस्त हूँ, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। माई फियर्स आर फ्लेड, मेरे डर सब भाग गए। माई डाउट्स आर स्लेन, मेरे संदेह जो थे वो बेमार डाले गए। माई डे आर ट्रायम्फ कम, मेरे विजय के दिन आ गए, मेरे विजय के दिन आ गए। एक बार नाव में जा रहे थे, श्याम जी इसको नहीं बजाइए, डिस्टर्ब हो रहा है, हारमोनियम बजाइए। बाद में मेरे आने के पहले जो